नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सव्वसाहुरं नमी दूर सव्व सिद्धे झाड़ोत्तम खब देह देह संसारे दस दस दो दूणा जिणे दस दो अणु पे हणम वोक्षे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुरं। बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय, परम पूज्य तपस्वी सम्राट हो आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 से सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। कल हम लोगों ने इसमें सम्यक्त के बारे में हम लोग को समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें वह सम्यक्त दो प्रकार का होता है, एक व्यवहार सम्यक्त और एक निश्चय सम्यक्त। कौन सा होता है? एक व्यवहार सम्यक्त। आप इधर बैठ जाओ, आप इधर घूम के आओ, यहाँ बैठ जाओ ना माता जी के पीछे। एक व्यवहार सम्यक्त होता है और एक निश्चय सम्यक्त होता है, जिसमें जो ग्रस्त होते हैं, जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, जब तक वो ग्रस्त अवस्था में होते हैं तब तक उनको सराग संयमी होता है। कौन सा होता है? सराग मतलब व्यवहार सम्यक्त ही होता है, उनके वितराग सम्यक्त नहीं होता है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कह रहे थे कि सगार सम्यक्त तो साधन है और उसका साध्य है निश्चय सम्यक्त, जो वस्तुतः शुद्धात्मानुभूति रूप ही है। अब यहाँ के अगला विषय यहाँ पर अपन उसको करेंगे। सज्जानम मन तत् अर्थात समीचीन प्रशस्त ज्ञान और सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन से युक्त ज्ञान ही सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, अन्य नहीं। वैसे तो इस जीव के पास में बहुत ज्ञान है, वैसे तो इस जीव के पास में बहुत ज्ञान है, ज्ञान की कोई भी कमी नहीं है। क्या? वैसे तो इस जीव के पास में बहुत ज्ञान है, ज्ञान की बिल्कुल भी कमी नहीं है। फिर भी जब इसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, मतलब सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है, तभी इसका ज्ञान क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान से पहले जितना भी ज्ञान था वो सारा ज्ञान कैसा होता है? मिथ्या ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान होता है? मिथ्या ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन के सन्निधि में आने से जितना भी हमारा जो ज्ञान है वो क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। उससे पहले क्या कहलाता है? उससे पहले वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है, झूठा ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? झूठा ज्ञान कहलाता है। सर्वासिद्धि ग्रंथ में भी कहा है, जब दर्शन मोह के उपशम 6 या 6 से आत्मा में सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है। क्या होती है? सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है, तभी इस आत्मा में मति अज्ञान व शुद्ध अज्ञान की निवृत्ति होकर मति ज्ञान व श्रुति ज्ञान, सम्यक ज्ञान उस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार बादलों के आवरण से हटने पर सूरज का प्रताप व प्रकाश अभिव्यक्त होता है। यहाँ पर क्या, जैसे ही उस दर्शन मोह का उपशम, क्षयोपशम और क्षय होता है,
क्या होता है? उपसम, क्षयोपसम, क्षय होता है, तुरंत क्या प्रकट होता है? वहां पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है, मतलब सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है। और जैसे ही उसकी पर्याय प्रकट होती है, जो आत्मा में मति ज्ञान, अज्ञान, सुति ज्ञान, अज्ञान, मतलब कुमति, कुमति, कुश्रुति जो ज्ञान था, जैसे ही वो ज्ञान प्रकट होता है तो क्या होता है? झट वहां पर संबोई जो कुज्ञान था वो क्या बन जाता है? सुज्ञान बन जाता है। जैसे अंधेरा कब तक है? जब तक वो प्रकाश नहीं है। अंधेरा कब तक है? जब तक प्रकाश नहीं है। और जैसे ही प्रकाश हुआ, हाँ, जैसे ही प्रकाश हुआ तो क्या हुआ? अंधेरा कहाँ चला गया? अंधेरा चला गया। जैसे ही प्रकाश की पर्याय प्रकट हुई तो वहां क्या हो गया? उजेला हो गया। और जैसे ही ज्ञान की जैसे ही उसकी उजाले की पर्याय खत्म हुई तो अंधेरा हो गया। ठीक है ना? जिस प्रकार बादल मतलब जिस प्रकार सूरज जब बादलों के बीच में होता है, कहाँ पर होता है? बादलों के बीच में होता है, तो क्या होता है? वो ढका हुआ होता है, उसका प्रकाश, उसका प्रताप नीचे नहीं आ पाता है। और जैसे ही वो बादल हटते हैं, क्या जैसे ही वो बादल हटते हैं तो क्या हो जाता है? वही सूरज जो प्रकाश नहीं दे पा रहा था वो प्रकाश देना प्रारंभ कर देता है। उसी प्रकार इस ज्ञान के ऊपर अनेक आवरण पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? आवरण पड़े हुए हैं। जैसे जैसे आवरण हटते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? वैसे वैसे हमको सम्यक ज्ञान प्रकट होता जाता है। आवरण तो हटाने पड़ेंगे, बिना आवरण के हमको हमारी वस्तु का दर्शन होने वाला नहीं है। जैसे हम चित्र अनावरण करते हैं, क्या करते हैं? चित्र अनावरण। अभी चित्र पे क्या है? आवरण है। चित्र पे क्या है? आवरण है। जैसे ही उस आवरण को हटाते हैं तो क्या होता है? चित्र अनावरण हो जाता है। जो उसके पर्दे के पीछे जो होता है वो क्या होता है? वो हमको प्रकट हो जाता है, वो दिखने लगता है। क्या होता है? वो दिखने लगता है। इसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? अपने तो हमें क्या करना है? अपने जीवन में जितना जितना आवरण पड़ा हुआ है उस पर, हमारी आत्मा पर जो आवरण पड़ा हुआ है उस आवरण को हटाना है। वो हटता कब है? देखिए, एक ऐसा आवरण होता है जिसके हटने से सब कुछ दिखता है, और एक आवरण हटाते तो क्या करते हैं? वो कालापन का रह जाता है। हमारे पास में हमारी आत्मा पर एक मिथ्यात्व रूपी आवरण पड़ा हुआ है। जैसे ही सम्यक ज्ञान हो, जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, तुरंत क्या होता है? तुरंत वहां पर जो ज्ञान है वो कैसा हो जाता है? अज्ञान, जो अज्ञान ज्ञान था वो कैसा हो जाता है? सम्यक ज्ञान हो जाता है, सही ज्ञान हो जाता है। तो उसी विषय में आचार्य भगवंत कह रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति में फिर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है? ऐसी स्थिति में सम्यक दर्शन में और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है? तो उत्तर यहाँ देते हैं, ऐसा चारित्र्य प्रावर्त ग्रंथ में स्पष्ट करते हुए कहा है, जब ये जीव समीचीन दर्शन के द्वारा मात्र सत्ता का अवलोकन देखता है, क्या देखता है? के द्वारा जब देखता है, सम्यक ज्ञान के द्वारा द्रव्य और पर्यायों को जानता है, तब सम्यक दर्शन द्वारा उनका श्रद्धान करता है, तभी चारित्र संबंधी दोषों को छोड़ता है।
क्या है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब ये जीव समीचीन दर्शन के द्वारा देखता है, मतलब उसका श्रद्धान करता है, सम्यक ज्ञान के द्वारा द्रव्य और पर्यायों को जानता है, पहले देखता है और फिर उनको जानता है, तब सम्यक ज्ञान द्वारा, इसके द्वारा जो सम्यक दर्शन के द्वारा उसका श्रद्धान करता है, क्या करता है, श्रद्धान करता है, तभी चारित्र संबंधी दोषों को छोड़ता है। जब तक हम सम्यक ज्ञान, देखिए पहले तो हमसे किसी ने ये कहा ये पेंसिल है, पहले तो आप इसका श्रद्धान करिए, ये पेंसिल है, ये किस काम आती है। उसके बाद में अब ज्ञान क्या, ये इस काम आती है, इसका, इसके दो प्रयोग है, एक तो मारने का प्रयोग भी है, इस पेंसिल से पिटाई भी की जाती है, इस पेंसिल का सदुपयोग भी किया जाता है और दुरुपयोग भी किया जाता है। सदुपयोग क्या है, इस पेंसिल के माध्यम से हमने कुछ लिख भी सकते हैं और इस पेंसिल के माध्यम से हम दूसरों को घात भी पहुंचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दूसरे को घात भी पहुंचा सकते हैं। पहले हमारे गुरुजन ने कहा कि आप इस पेंसिल से कुछ लिख सकते हैं, तो ऐसा आपने श्रद्धान किया, फिर आपने उस क्या लिख सकते हैं उसके बारे में जाना, इससे क्या, इससे भजन लिख सकते हैं, इनसे गीत लिख सकते हैं, ऐसा हमने क्या किया, ऐसा सम्यक ज्ञान के द्वारा द्रव्य और पर्यायों को जाना, मतलब हम क्या कर सकते हैं, तब सम्यक दर्शन द्वारा उनका श्रद्धान करता है, क्या करता है, उनका श्रद्धान करता है, तभी चारित्र संबंधी दोष हटते हैं। जब तक आपको सम्यक ज्ञान नहीं होगा, देखिए आपके चारित्र में दोष लग रहे हैं, आपके व्रत आदि नहीं पल पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, इसका मात्र एक ही कारण है कि अभी आपको वास्तविकता में उसकी जानकारी नहीं है। क्या नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, और जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप उस चीज को सुधारेंगे कैसे, उस चीज को संभालेंगे कैसे। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान क्या करता है, सम्यक, देखिए आज आपने हमारे कहने पर आपने व्रतों को स्वीकार तो कर लिया, आज आपने हमारे कहने पर आपने व्रतों को स्वीकार तो कर लिया, ठीक है, आपको श्रद्धान था, हमारी बात पर श्रद्धान था, इसलिए कर लिया। अब इन व्रतों को स्वीकार किया है, इन व्रतों को पालने के लिए इन व्रतों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। क्या है, जानकारी होना आवश्यक है, और जब तक उस व्रतों की सुरक्षा की जानकारी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, सुरक्षा की जानकारी नहीं होगी, तो आपका चारित्र कहां से पलेगा। इसलिए कहते हैं किसी के कहने पर या पूर्व के संस्कार से हमने व्रतों को स्वीकार किया, हमने श्रद्धान किया, क्या किया, हमने श्रद्धान आदि किया, पर आचार्य कहते हैं श्रद्धान आदि के बाद में हमको ज्ञान भी करना है। कैसा ज्ञान करना है, सम्यक ज्ञान करना है। अगर आपने सच्चे श्रद्धान के साथ में, अगर आपने गुरुजनों की वाणी को सुनकर आपने व्रतों को स्वीकार किया, तो आपने व्रतों के महत्व को भी जाना होगा। क्या जाना होगा, महत्व को जाना होगा। अगर आपका वास्तविकता में आत्म कल्याण करने का भाव है, इसका भाव है, आत्म कल्याण करने का भाव है, तो ही आपका व्रत पल पाएंगे, तभी आपके व्रतों में कोई दोष आदि नहीं लगेगा। अगर आपके आत्म कल्याण के भाव नहीं है, आपका वैराग्य कमजोर है, तो आपके चारित्र में दृढ़ता नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी माता जी, जब तक हमारा ज्ञान मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा श्रद्धान मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा चारित्र भी दृढ़ नहीं होगा। हमारे व्रत तभी पलेंगे जब हमारे पास में दर्शन और ज्ञान की पूर्णता होगी, और जितनी ज्ञान की पूर्णता है, जितनी दर्शन की पूर्णता है,
उतने ही हिसाब से हमारा चारित्र पलेगा, अन्यथा ऐसे चारित्र पलने वाला नहीं है। चारित्र पालन करने के लिए आचार्य क्या कहते हैं, पहले आप अपने को दृढ़ कीजिए, आप उसके बारे में जानिए। जब तक आपको अपनी आत्मा के बारे में नहीं पता है तो आत्मा में स्थिर कैसे होंगे। जब तक आपको कसायों के बारे में नहीं पता है तो जब तक आप कैसे उसमें स्थिर होंगे। तो आचार्य कहते हैं अगर वास्तविकता में अगर स्थिर होना है, अगर एकाग्रता लेकर आनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा, हमको स्थिर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, हमको स्थिर होना पड़ेगा। इसमें अपने ही ज्ञान में, अपने ही अंदर स्थिर होना, अन्यथा उससे पहले हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जिस जिस प्रकार से जीवादि पदार्थ स्थिर हैं, उन्हें उन्हीं रूप में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से रहित एवं नए और प्रमाण संबंधी विकल्पों के साथ जो जानता है वही सम्यक ज्ञान है। क्या कह रहे हैं कि जैसा पदार्थ जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जैसे भगवान के द्वारा उन पदार्थों का प्रतिपादन हुआ है, उनको उसी प्रकार जानता है, जैसा है वैसा जानता है। उसमें क्या कह दिया, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इनसे रहित और प्रमाण और नए संबंधी विकल्पों के साथ जो जानता है। अगर कोई सम्यक ज्ञानी है और सम्यक ज्ञानी अगर नए और प्रमाणों का प्रयोग नहीं कर रहा है, अगर एकांतवाद से कोई बात कह रहा है तो उसको सम्यक ज्ञान नहीं है। नहीं, अगर नए और प्रमाण का प्रयोग नहीं कर रहा है, जहां पर नए और प्रमाण है वहां पर ये तीन चीजें नहीं होगी। क्या, हाँ एकांतवाद है, संशय एकांतवाद, और विपर्य मतलब विपरीत, उसके बाद अनध्यवसाय, उसका क्लियर कर ही नहीं पाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले हमको किसी बात को कहने से पहले हमको नए और प्रमाण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नए किसे कहते हैं, जो वस्तु के एक देश स्वरूप का कथन करे उसे नए कहते हैं। और प्रमाण किसे कहते हैं, जो वस्तु का सर्वदेश कथन करे, आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। जो सम्यक ज्ञान है, जो प्रमाण है वही सम्यक ज्ञान है, या जो सम्यक ज्ञान है वही प्रमाण है। इसके अलावा और कुछ भी प्रमाण नहीं है। और कहा भी जाता है, एक कहा लोग व्यवहार में कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य तो सत्य होता है। अब बताओ केवल ज्ञान को किसकी आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता है, वो तो बहुत सत्य है, वही सम्यक ज्ञान है। यहाँ पर कह रहे हैं जो केवल ज्ञान है, असहाय ज्ञान है, उस ज्ञान में किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वही तो सत्य है। इसके अलावा सत्य है क्या। इसलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जो सम्यक ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान की बात करता है, तो उसके लिए आचार्य ने क्या कह दिया, एक ही बात कह दी, सम्यक ज्ञानी हमेशा नए और प्रमाण के साथ में कथन करता है। जो नए और प्रमाणों का सहारा नहीं लेता है उसको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। आचार्य श्री समुद्रभद्र स्वामी जी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भी कहा है, जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप का न्यूनता रहित और अधिकता रहित, विपरीतता रहित, जैसा का तैसा संदेह रहित जानता है, वही को आगम ज्ञाता सम्यक ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं कि एक ही बात कह रहे हैं, ना उससे जैसा कहा है वैसा ही, ना उसमें अधिक ना उसमें ज्यादा, ना न्यूनता ना अधिकता रहे, जैसा है ना विपरीत, जैसा का तैसा। कैसा कह रहे हैं, जैसा का तैसा ज्ञान है, उसी क्या कहते हैं, उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। वही आगम का ज्ञाता है। अगर आगम की वाणी में
अगर अपनी वाणी को लगाता है, अगर अपनी बात को रखता है, तो आचार्य क्या कहते हैं, तो आपको अभी इतना अधिकार नहीं है कि आप जिनेंद्र भगवान की वाणी में काट छांट कर सकें, परिवर्तन कर सकें। आज हम क्या करते हैं, गाथाओं को बदल देते हैं, टीकाओं को बदल देते हैं। किसके लिए बदलते हैं? मात्र अपनी निज कार्य सिद्धि के लिए, मात्र अपनी बुद्धि के कारण। आचार्य कहते हैं केवल ज्ञान के आगे हमारी बुद्धि कितनी है? बिल्कुल न्यूनतम है। कैसी है? बिल्कुल। जहां कहां केवल ज्ञान रूपी प्रकाश, कहां केवल ज्ञान रूपी प्रकाश, और कहां हमारे पास में अल्प ज्ञान। और देखा जाए अभी हमारे पास अल्प में भी अल्प ज्ञान है, अणु के बराबर हमारा ज्ञान है। कितना ज्ञान है हमारा? ज्ञान आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है जी। आपके यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ से आवाज क्लियर है पवन जी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आपके यहाँ पर, यहाँ से क्लियर है। बाली जी आवाज आपको आ रही है इधर? आवाज साफ आ रही है, ठीक आ रही है जी। हाँ जी, यहाँ आवाज ठीक है, वहां पर नहीं आ रही, पवन जी को नहीं आ रही होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है उनकी, हो सकता है। क्या समझे आप? यहाँ पर एक ही बात कह रहे हैं, कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ हमारे पास अणु के बराबर अणु ज्ञान। अणु कह दो, अणु किसे कहते हैं? जिसका कोई दूसरा छोटा। इतना हमारे हमारे पास ज्ञान, और हम उस केवल ज्ञान से अपनी तुलना करें, अपनी बात को मिलाएं, तो आचार्य कहते हैं तुम्हारे पास इतनी योग्यता नहीं है। क्या नहीं? अभी इतनी योग्यता आपके पास में नहीं है कि आप केवल ज्ञान का सामना कर सके। लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, सही सच्ची बताने के लिए हम ऐसा करते हैं। हाँ, तो ये क्या है? ये अज्ञान है। याद रखना, जो सम्यक दर्शन से विभूषित होगा, इससे जो सम्यक दर्शन पर्याय से विभूषित होगा, उसके अंदर ऐसी व्यवस्था होगी नहीं। वो कभी भी जिनवाणी में काट छाट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? काट छाट नहीं करेगा। वो ही शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? ही शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, भी शब्द का प्रयोग करेगा। दो शब्द हैं, एक ही और एक भी। भी अगर हम भी का प्रयोग करते हैं तो हम बिल्कुल सही जिनवाणी का वाचन, सही जिनवाणी को समझ रहे हैं। और जहां पर हम जिनवाणी में भी ही शब्द लगा देते हैं, ऐसा ही है, तो एकांतवाद हो जाता है। क्या हो जाता है? एकांतवाद हो जाता है। तो हमें क्या नहीं करना है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये अनेकांत। ऐसा भी हो सकता है। भी शब्द में दोनों में जा रहा है, वो व्यवहार का भी कथन कर रहा है और निश्चय का भी कथन कर रहा है। और वो अभी ये सारी वस्तुएं मेरी भी हैं। कैसी हैं? अभी संग में आप लोग रह रहे हैं, ठीक है। कोई पूछे ये साधु किनके हैं? मेरे भी हैं। कैसे हैं? मेरे भी हैं। अब इसमें दोनों बात आ गई कि व्यवहार से मेरे भी है और निश्चय से मेरे भी नहीं है, ठीक है। और मैं कहूं ये साधु मेरे ही हैं, तो मात्र एक व्यवहार का कथन किया, और निश्चय से मेरे तो कुछ है ही नहीं है। जब मेरा शरीर मेरा नहीं है तो आप मेरे कैसे हो सकते हैं? बड़ा एक अच्छा विषय है, आपको बताऊं मैं, कल मैं उसको पढ़ रहा था कि समाधि और मरण, मरण तो मात्र एक समय का है, पर हमको अपना जीवन समाधि में करना है। कैसे करना है माता जी? हमको अपना जीवन कैसा करना है? समाधि में करना है। अब ये कैसे होगा? तो आचार्य कहते हैं समता परिणामों को स्वीकार हमेशा करते रहे।
क्या करते रहे? क्षमता परिणामों को हमेशा स्वीकार करते रहे। अगर आप समता परिणामों को स्वीकार करते रहेंगे तो आपका जीवन समाधि में है। समझ में आई? स्वीकार करेंगे तो समाधि में है। नहीं, अगर आपके जीवन में समता परिणाम है तो आपका जो विषय है वो समाधि में है। तो समाधि में है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको अंत समय में समाधि स्वीकार करना है। आचार्य कहते अंत समय में नहीं, हमको तो प्रतिक्षण समाधि की साधना करना है। सहज भाव ही समाधि है। क्या कहते हैं? समाधि क्या है? वही समाधि है। आचार्य कहते हैं कि समाधि मरण नहीं है, सहज समाधि है। हाँ, प्रत समय की जागृत अवस्था, सचेत अवस्था ही हमारे लिए समाधि है। हाँ हाँ, नहीं, यहाँ पर वो चीज नहीं है। मैं अलग बात कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम क्या समझते हैं, समाधि मरण है। समाधि मरण नहीं है। देखिए, मरना तो है ही है। मरण तो एक समय मात्र का है। आया वो ले जाएगा आपको। क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं, वो समाधि नहीं है। मरना समाधि नहीं है। जो सहज भाव है वो समाधि है। हमको अंत समय की जानकारी जो है नहीं है कि अंत समय हमारा कब होगा। नहीं, यहाँ पर एक बात सुनिए, चाहे आप वो समाधि स्वीकार करो या मत करो, आपका मरण तो मात्र एक समय का है। आएगा वो ले जाएगा आपको। पर वास्तविकता में हमको अपने जीवन को समाधि में करना है। समाधि में यूं करना है कि मरण समय का हमें जानकारी जो है नहीं। यहाँ पर ये विषय नहीं है महाराज जी, यहाँ पर ये विषय नहीं है। समय का यहाँ पर बात बिल्कुल हटकर है। यहाँ ये कह रहा हूँ 12 वर्ष की संलेखना, अंत मुहूर्त की संलेखना, ये समाधि मरण नहीं है। समाधि संलेखना तो वो है कि जब हम अपने जीवन को समाधि में करें, सहजता लेकर आए, समता भाव लेकर आए, तब जाकर हमारा अंत समय समलेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है, जब तक इसको पदार्थ का, जिनवाणी का ज्ञान नहीं है, तो आचार्य कहते हैं वह जीव कभी भी अपनी संलेखना, अपने व्रतों को, अपने चारित्र को स्थिर नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं कि एक तो अक्षर ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, पर जैसा कहा जा रहा है वैसा तो कम से कम वो श्रद्धान करे। क्या कहा जा रहा है? अपना कल्याण करो। कल्याण के मार्ग को आपको बताया जा रहा है, फिर भी आप कल्याण के मार्ग को नहीं चुन पा रहे हैं। वहीं से करिए दर्शन, दर्शन वहीं से करिए आप, अंदर है ना, वहीं से कर लो। क्या कह रहे हैं कि वास्तविकता में आपका, क्या कह रहा था मैं, मानते हैं कि आपको अक्षर ज्ञान नहीं है। कैसा ज्ञान नहीं है? आपको अक्षर ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, पर जैसा बताया गया है कम से कम वैसा सो श्रद्धान कर कर अपने ज्ञान को मजबूत करिए। पर हम क्या करते हैं? वो भी नहीं करते हैं, श्रद्धान भी नहीं कर पाते हैं। जब आपका श्रद्धान ही नहीं हो पा रहा है तो आपका सम्यक ज्ञान कहां से बनेगा? याद रखना, सम्यक ज्ञान में अगर कोई बाधक है तो वो क्या है? वो है मात्र हमारे कसाय भाव। जहां पर भी बात घूम फिर कर आती है तो एक ही बात पर बात अड़ जाती है, एक ही बात पर सुई टिक जाती है। वो क्या टिकती है? कि हमारे कसाय, हमारी अज्ञानता। याद रखना, जो कसाय पूर्ण जिनका जीवन होता है, ना उनके जीवन में सम्यक दर्शन होता है, ना उनके जीवन में सम्यक ज्ञान होता है, और ना उनके जीवन में सम्यक चारित्र होता है। क्या होता है? अब मानेगा ही नहीं वो। जब वो अपने को
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझने लगा। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, जब वो अपने को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझने लगा तो वो भगवान महावीर स्वामी की भी नहीं मानेगा। क्यों पवन जी, क्या बात है यहां पर? जब वह अपने को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझने लगा तो हमारी कहां मानेगा वो? कसाय है ये हमारा। कषाय है। जब वो ये कहने लगा कि मैं ही सब कुछ हूं तो जिनवाणी की क्यों मानेगा? मानेगा नहीं। यही गलती महाराज जी तो बेटा भी नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता है। बेटा भी नहीं मानता। जो जब मान लेता है कि अपने को मैं बड़ा मान रहा हूँ तो कोई नहीं मानता फिर किसी की। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, हाँ जी। ये बात है। जैसे बड़े महाराज जी भी कभी कभी कहते हैं, हमसे कहते हैं, कभी कभी हम भी उनकी बात को नहीं मानते हैं तो वो कहते अब क्यों मानेगा। मतलब एक कहावत भी है कि जो ना माने बड़े की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। जहां पर अहम बुद्धि है, जहां पर हम ये समझते हैं कि मानते हैं कि हमको शब्द ज्ञान है पर अभी हमको अनुभव का ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? अनुभव का ज्ञान नहीं है। जो हमारे हमसे जो गुणों में श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं? जिन्हों को अनुभव ज्ञान होता है। शब्द ज्ञान वाला कभी भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। जिसको अनुभव ज्ञान है वही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ होता है। कहीं ना कहीं वो समझता है कि मैंने पढ़ लिया है, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना घूम लिया हूं, मेरी बात मानो। तो सारी गड़बड़ी कहाँ आती है? कसायों के कारण आती है। और वास्तविकता में देखा जाए ये संसार भ्रमण, संसार के कारण ये सब क्यों है? इनका मात्र एक ही कारण है, हमारे कसाय भाव। कौन से भाव? कसाय भाव। कसाय भाव। जो कसायों का जो पर्दा पड़ा हुआ है वो क्या करता है? हमको वस्तु का यथार्थ बोध नहीं होने देता है। क्या नहीं होने देता है? यथार्थ बोध नहीं होने देता है। अगर वास्तविकता में माता जी पूछो कौन है, पूछो कौन है, कहां से? वहां आके पूछो, ठीक है ना? हाँ। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसार का भ्रमण का कारण कसाय भाव है। इसलिए हमको सर्वप्रथम आचार क्या करते हैं? जब तक आपकी कसायों का उपशम क्षयोपशम क्षय नहीं होगा तब तक आपको सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, वस्तु का यथार्थ ज्ञान भी नहीं होगा। सबसे पहले क्या किया? अनंतानमंदी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ। इनका क्या कराया? उपशम और क्षयोपशम कराया। तब जब आपको श्रद्धान हुआ तब जाकर आपको सम्यक ज्ञान हुआ। जब इनका क्षय हो जाएगा तब सम्यक ज्ञान, तब केवल ज्ञान होगा। जब संपूर्णतः क्षय हो जाएगा और चारित्र में स्थिरता होगी तो क्या होगा? तब जाकर, और सीधी बात है, जब तक चारित्र में स्थिरता नहीं होगी तब तक हमको सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, केवल ज्ञान भी नहीं होगा। ठीक है ना? अब कह रहे हैं वह सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? वो सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रेह ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के भेद होते हैं। सम्यक ज्ञान की 5 भावनाओं का निरूपण आदि पुराण में इस प्रकार से किया गया है। वाचना, प्रक्षणा, अनुपेक्षा, परिवर्तना और सद्धर्म देशना। क्या? जो तत्वा सूत्र में भी के 5 भेद किए गए हैं उसके अंतर्गत बताया। आदि पुराण में भी थोड़ा शब्दों का फेर किया है। वाचना, प्रक्षणा, अनुपेक्षा और परिवर्तना और सद्धर्म देशना। अर्थात जैसा शास्त्र का जैसे जैन शास्त्रों को पढ़ना, स्वयं पढ़ना, दूसरों से पूछना, पदार्थ के स्वरूप का चिंतन करना,
श्लोक आदि कंठस्थ करना एवं सद्धर्म का उपदेश करना, ये क्या है? सम्यक ज्ञान की 5 भावनाएं हुआ करती है। इन 5 भावनाओं के माध्यम से हम सम्यक ज्ञान को प्रकाशित भी कर सकते हैं, सम्यक ज्ञान को हम दूसरे तक संपादित भी, मतलब उसको आगे भी पहुंचा सकते हैं। इन भावनाओं का भव्य जनों को अभ्यास करना चाहिए या इनका अनुष्ठान करना चाहिए। इनका विस्तार से परिचय अन्य ग्रंथों से जान सकते हैं। इनका अगर और विषय जानना हो तो और ग्रंथ है, उनके माध्यम से भी हम जान सकते हैं। तो उसमें इनका अध्यात्म भाषा में कहें तो निश्चय के अनुसार निज शुद्ध आत्मा का निरूपाधिक स्वयं संवेदन, भेद विज्ञान के साथ मिथ्वात राग आदि पर भावों से पृथक रूप में जो ज्ञान होता है वही निश्चय ज्ञान होता है, वही निश्चय सम्यक दर्शन होता है। वहां पर किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ज्ञान शुद्धात्म स्वयं संवेदन रूप ही है, वो भी अपरमत्त आदि गुणस्थानवर्ती बीतराग चारित्र के अवनाभाव रूप अभेद रत्नत्रय के साथ ही होता है। मतलब भेद रत्नत्रय के साथ में शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता है, अभेद रत्नत्रय के साथ में जो होता है वो क्या होता है? जहां पर बीतराग चारित्र होता है वहीं पर शुद्धात्मा का ज्ञान, मतलब केवल ज्ञान प्रकट होता है, उससे पहले नहीं होता है। उससे पहले क्या है? छठवें गुण मतलब 7वें गुण स्थान से क्या है? उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का अभ्यास है। क्या है? उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का क्या है? अभ्यास है। हम कौन है? अभ्यासशील है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का, निज आत्मा को प्राप्त करने का क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। जब हमारा अभ्यास पूर्ण हो जाएगा तो क्या होगा? हमको शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी, केवल ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी, हमको बीतराग चारित्र प्रकट हो जाएगा। तो वो कब होगा? यहाँ पर है अप्रमत्त आदि गुणस्थानवर्ती बीतराग चारित्र के अविनाभाव रूप अभेद रत्नत्रय के साथ ही होता है, और किसी के साथ में नहीं होता है। शुद्ध आत्मा संवेदन रूप है, वही निश्चय ज्ञान है। चारित्र की पूर्णता। अब हम कहें कि हमको मतलब हम कहें कि हमको सम्यक ज्ञान है, तो आचार्य कहते हैं आपको कहाँ सम्यक ज्ञान है? क्या आपको भी आत्मा का स्वयं संवेदन ज्ञान नहीं है? स्वयं संवेदन नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर एक बात तो है, शुद्ध आत्मा स्वयं संवेदन कौन से गुण स्थान में होगा? ऊपरी गुण स्थान में होगा, उससे पहले तो होगा नहीं। जहां पर अभेद रत्नत्रय है, कौन सा रत्नत्रय है? जहां पर अभेद रत्नत्रय है वहीं पर शुद्ध आत्मा का स्वयं संवेदन होगा, उससे पहले आत्मा का स्वयं संवेदन होगा ही नहीं है। यहाँ पर अपन समझ लो 13वें गुण स्थान में पूर्णता उसकी है, वहीं पर तो अभेद रत्नत्रय है। 11वां 12वां 13वें गुण स्थान में ही आत्म स्व संवेदन है, उससे पहले उपसम है, कम मात्रा के लिए गिर जाएगा नीचे फिर वो। मगर मतलब काल की अपेक्षा नहीं, उसकी अपेक्षा तो है ही ना। उपसम मोक्ष है एक, हाँ, छीड़ मोह और उपशांत मोह, दोनों का मतलब उपशांत में मतलब उपशांत में का उपसम करके गया है, और छीड़ मोह में क्या उसने पूर्णता छीड़ कर दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये विषय है, जब तक हमारे जीवन में बीतराग चारित्र अवस्था प्राप्त नहीं होगी, जब तक हमको आत्मा का स्वयं संवेदन भी नहीं होगा। हाँ पवन जी, आत्मा का स्वयं संवेदन कब होगा? कौन से गुण स्थान में होगा? मैं नहीं कह रहा, जिनवाणी कह रही है। गुरुदेव, बात ये है, अपेक्षा की बात है। इसमें जो बात आई थी
वो अपेक्षा श्राग और वीतराग की बात थी। तो नहीं, नहीं। बाकी स्वे संवेदन तो कभी भी हो सकता है। स्वे संवेदन की बात, प्रत्यक्ष और परोक्ष बात अलग है, लेकिन बगैर स्वे संवेदन के सम्यक दर्शन नहीं होता। देखिए ये आप पवन गुरुदेव से मालूम, आचार्य जी से। अरे पवन जी, एक मेरी बात सुनिए। आपने कहा स्वयं संवेदन कभी भी हो सकता है। यहाँ पर अपन आयु कर्म को ना लीजिए, ये बात तो हम भी जानते हैं कि 8 वर्ष के बाद में मतलब 84 लाख पूर्व की कर्म की जो आयु, मनुष्य की जो उत्कृष्ट आयु होती है, उसमें आप समझ लो अंतर मतलब 48 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, इतने समय के बाद में कभी भी इस जीव को आत्म स्वयं संवेदन हो सकता है। पर यहाँ पर थोड़ा सा हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं, ये व्यवस्था थोड़ी गुणस्थान में लगाइए। कहाँ लगाइए? गुणस्थान लगाइए। आचार्य कहते हैं, एक व्यवहारता में एक उदाहरण यहाँ पर आएगा। एक पुरुष को एक बच्चे का जन्म हुआ है, तभी भी उसके अंदर एक पिता बनने की योग्यता है। क्या है? योग्यता है। पर अभी जैसे ही वो बड़ा हो, मतलब जन्म हुआ है, तो क्या वो पिता बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसके लिए भी एक उम्र निर्धारित है। क्या है? उसके लिए भी एक अवस्था निर्धारित है। उसी प्रकार आचार्य कह रहे मानते हैं कि आपको चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त हुआ, आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अभी आपका जन्म हुआ मोक्ष मार्ग में। क्या हुआ है? अभी आपका जन्म हुआ है। उस जन्म की अपेक्षा से आपके अंदर अभी क्या है? एक केवल ज्ञानी बनने की योग्यता है, आत्म स्वयं संवेदन करने की योग्यता तो है, पर वो प्रकट कब होगी? जब वो अवस्था, जब वो आपका गुणस्थान बनेगा, तब जाकर आपकी शुद्ध आत्मा का स्वयं संवेदन होगा। उससे पहले नहीं होगा। शक्ति अपेक्षा से तो है, शक्ति अपेक्षा से तो है, पर प्रकट अवस्था से अभी वो योग्यता नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो अवस्था कब होगी? जब आपके पास में बीतराग चारित्र होगा, जब आपके पास में छीड़ कसाय, मतलब आपके पास में स्वयं संवेदन कब होगा? जब वो स्थान होगा, चारित्र में स्थिरता होगी। अब जब तक आपकी चारित्र में स्थिरता नहीं है और आप कहते रहो कि मैं शुद्ध आत्मा का मैं स्वयं संवेदन कर लिया, बहुत बड़ी भूल है। स्वयं आत्मा का स्वयं संवेदन नहीं हो सकता है। तब होगा अभी वास्तविकता में देखा जाए, हमको खुद नहीं पता है कि हमको सम्यक तो है अभी हमको खुद नहीं पता है। सम्यक तो है। तो आपने कैसे प्रमाणता कर दी? आपने सब आपको सम्य दर्शन है, आपने कैसे पता कर ली? आप व्यवहार जीवन से कह रहे हैं आप, और वास्तविकता में तो जब उसका क्षय हो जाएगा तब। वास्तविकता में जब तक आपकी कसायों का उपशम क्षयोपशम क्षय नहीं हुआ है, तब तक आप सम्य दृष्टि नहीं है। कर्म प्रगतियों का क्षय उपशम और मतलब उपशम क्षयोपशम और क्षय होना, तभी आप सम्यक दर्शन के, तभी आपको सम्यक दृष्टि कहा जाएगा। अन्यथा आपको भगवान की देवता गुरु की पूजा करने वालों को सम्यक दृष्टि नहीं कहा जाएगा। लेकिन हम एक व्यवहारिक भूमिका है। व्यवहारिक भूमिका हम उसे उसका एक मेरी बात, हाँ, तब करेंगे तो हमें ये जानकारी होगी कि हमारे अंदर है। एक मेरी बात सुनिए, जैसे एक कोई मकान है, जीर्ण शीर्ण अवस्था है, आपने उसको बाहर से टिप टॉप कर दिया, तो अंदर से तो वो जीर्ण शीर्ण ही है। अंदर से तो आचार्य कहते हैं मजबूती बाहर से नहीं आती है, मजबूती बाहर की चमक से नहीं आती है। मजबूती कहाँ से आती है? मजबूती अंदर से आती है। तो अंदर से मतलब क्या है? कि हमारी उन 7 प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम और क्षय होना, तब जाकर हम सम्यक दृष्टि है। मात्र शुद्ध आत्मा का गीत गाने से आप सम्यक दृष्टि नहीं है। लेकिन वो हम करेंगे तो तब हमको निश्चित होगा कि हाँ, ऐसा करने से ऐसा हो जाए। अरे अब मानते हैं, आपको बता दी, आपको ध्यान में आ गया, पर आप अंदर की लकड़ियां हटाना चाहते नहीं है जो जीर्ण शीर्ण है,
नई लकड़ियां फंसाना चाहते तो कहां से आपकी मजबूती आएगी? आप मतलब कहते फिरो, मतलब डोलते रहो या बोलते रहो मेरे को शुद्ध आत्मा अनुमोदन करना है, मुझे शुद्ध आत्मा का स्व संवेदन करना है। अरे ये बाहरी चमक से कुछ नहीं हो रहा है। कब होगा? जब अंतरंग से अपनी उन कर्म प्रकृतियों को निकालोगे, जब तक उनको निर्जीर्ण नहीं करोगे तब तक आपको सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। यथार्थ में करणान योग बोलता है। लेकिन उनको हम निकालेंगे तो तब हमको निश्चित हो जाएगा कि हमारे अंदर है। अरे एक बात रहो, तुम रोज जिनवाणी पढ़ रहे हो, रोज आप जिनवाणी पढ़ रहे हो, रोज प्रवचन सुन रहे हो, रोज आपने ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हो, तो इससे तुम्हें कब सुनाए? तो निश्चित क्या हो, आपको जैन कुल मिल गया, आपको सच्चा मार्ग मिल गया, फिर भी आप कहो हमें दिखाओ, हमको दिखाओ, हमको दिखाओ। अरे तुम्हें क्या दिखाएं? सामने रखा देख लो भाई। तुम उसको क्यों श्रद्धा नहीं कर रहे हैं? अपना क्यों अपना संतान मजबूत नहीं कर रहे हो? माँ आत्मा स्व संवेदन पर हम गा रहे हैं। गीत गाने से नहीं हो, गीत गाने से आत्म स्व संवेदन नहीं होता है। कब होता है? शुद्ध आत्मा का स्व संवेदन कब होता है? कि जब हम गाने से नहीं, उस पर चलने से होता है। इससे होता है, चलने से होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जब तक चारित्र की स्थिरता नहीं होगी, जब तक चारित्र स्थिर नहीं होगा, जब तक आपको शुद्ध आत्मा का स्व संवेदन नहीं होगा। इस बात को आप जीवन में उतार लें। और वो अवस्था कब बनेगी? अभेद रत्नत्रय में। यहाँ पर निश्चय की बात की जा रही है। व्यवहार में तो भाई चल रहा है, बस हमारे पास ज्ञान है, हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, सब कुछ है। वास्तविकता में आचार्य क्या कहते हैं? आपकी जब तक कर्म प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम क्षय नहीं होगा, जब तक आपको शुद्ध आत्मा की, और ये तभी होगा जब अंतरंग से मजबूती करते हुए लाओगे तो बाहर की मजबूती बनी रहेगी, और बाहर की मजबूती करते हुए अंदर जाओगे तो नहीं, आनंद नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपके व्रत आदि में दोष आदि लग जाएंगे। तो इसी के साथ में अपन विराम लेते हैं। तो यही यहाँ पर आचार्य भगवंत कहना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में क्या करें कि निश्चय के अनुसार, तो कह रहे हैं शुद्ध आत्मा का जो भेद विज्ञान के मतलब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अध्यात्म भाषा में कहें तो निश्चय के अनुसार निज शुद्ध आत्मा का निरूपाधि स्व संवेदन वेद विज्ञान के साथ मिथ्वात राग आदि पर भावों से पृथक जो ज्ञान होता है वही निश्चय ज्ञान होता है। और ये ज्ञान शुद्धात्म स्व संवेदन ही है, वह भी अप्रमत्त आदि गुणस्थानवर्ती वीतराग चारित्र के अविनाभाव रूप अभेद रत्नत्रय के साथ ही होता है, भेद रत्नत्रय के साथ में नहीं होता है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अगर आपको स्व संवेदन करना है तो आपको भेद रत्नत्रय की नहीं, अभेद रत्नत्रय की साधना करनी पड़ेगी, उससे पहले आपको होने वाला नहीं है। जय बोलो महावीर भगवान की